बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप लोग ठीक हो? आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डोज ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड के बारे में और बेस के बारे में हमने इससे पहले दो कंसेप्ट जो थे वो क्लियर कर दिए हैं। इसके लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट जो कंसेप्ट था वो हमारे पास अर्हेनियस कंसेप्ट था जो कि एसिड बेस के बारे में था, और अभी जो इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो था ब्रॉन्सन एंड लोरी कंसेप्ट। उन दोनों की वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और अभी आज का जो कंसेप्ट है लीविस कंसेप्ट, मींस ये थर्ड साइंटिस्ट है जो कि एसिड और बेस को अपने तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीविस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। फर्स्ट जो कंसेप्ट था एसिड बेस के बारे में वो अर्हेनियस कंसेप्ट था। वो आपको रिमाइंड करने के लिए थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करना देता हूँ। जो फर्स्ट कंसेप्ट था अर्हेनियस कंसेप्ट का, और जो एसिड और बेस, वो एसिड को इस तरह डिफाइन करता है कि वो सब्सटेंस जो कि एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा वो हमारे पास होगा एसिड। और बेस को इस तरह डिफाइन करता है कि वो सब्सटेंस जो कि एक सोल्यूशन में, एक सोल्यूशन मींस वाटर में, वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो ये मेरे पास अर्हेनियस कंसेप्ट था, एसिड बेस के बारे में फर्स्ट कंसेप्ट था। फिर उस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन थी, वो भी हमने क्लियर कर दिए थे। फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि उन्होंने जो सॉल्वेंट, अर्हेनियस ने जो सॉल्वेंट यूज़ किया था, हर जगह पे उसने एक सोल्यूशन सॉल्वेंट यूज़ किया था। एक सोल्यूशन तक तो उसका कंसेप्ट एप्लीकेबल होता था। अगर एक सोल्यूशन के बजाय हम कोई नॉन एक सोल्यूशन ले ले, सॉल्वेंट ले ले सॉरी, तो फिर वहाँ पर ये जो है ना एप्लीकेबल नहीं था। सेकंड कंसेप्ट ये था कि अर्हेनियस कंसेप्ट जो है ना वो एसिड को हाइड्रोजन आयन के साथ लिमिटेड रखता है और बेस को हाइड्रोक्सिल आयन के साथ लिमिट रखता है। मींस जिस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा, और जिस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो मेरे पास बेस होगा। तो ये सेकंड लिमिटेशन था अर्हेनियस कंसेप्ट का। फिर दूसरा हमने पढ़ा था ब्रॉन्सन लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्सन लोरी कंसेप्ट जो है ना एसिड के बारे में इस तरह वो कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। मींस प्रोटॉन डोनर जो है ना वो एसिड होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारे पास क्या होगा? बेस होगा। और इसकी लिमिटेशन ये थी, जो ब्रॉन्सन लोरी कंसेप्ट था, इसका लिमिटेशन ये है कि ये जो अपना कंसेप्ट है एसिड और बेस, ये एसिड को प्रोटॉन्स और बेस को जो है ना प्रोटॉन एक्सेप्टर और एसिड को प्रोटॉन डोनर के साथ वो लिमिट रखता है। मीन जिस स्पीशी के साथ प्रोटॉन होगा तो वो मेरे पास एसिड होगा, और जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। लेकिन कुछ इस तरह की सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है सल्फर डाइऑक्साइड या इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मेरे पास एसिडिक इन नेचर है, लेकिन ब्रॉन्सन लोरी कंसेप्ट जो है ना ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये मेरे साथ बेसिक इन नेचर है, मींस ये बेस है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरे पास क्या है? बेस है। तो ये जो ब्रॉन्सन लोरी कंसेप्ट था ये यहाँ तक लिमिट हो जाती है, इसकी लिमिटेशन है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। वो हमारे पास है लीविस कंसेप्ट जो कि एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीविस एसिड। लीविस एक साइंटिस्ट था, 1923 में इन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया था एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसे कहते हैं लीविस कंसेप्ट। अच्छा, लीविस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या कहते हैं? एसिड इज अ substance which accept an electron pair लीविस एसिड के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो मेरे पास क्या होगा? वो मेरे पास एसिड होगा। और बेस किस तरह बेस को किस तरह वो एक्सप्लेन करता है? ठीक है, बेस मेरे पास वो सब्सटेंस होगा जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करेगा। तो आप सिंपल इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है ना मेरे पास एसिड होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है ना ये मेरे पास क्या होगा? वो बेस होगा। मीन जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो मेरे पास एसिड होगा, और जो स्पीशी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो मेरे पास क्या होगा? बेस होगा। ये अपना कंसेप्ट जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिलेट रखता है।
इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जो है ना हमने समझना है, मींस अब दो इलेक्ट्रॉन पेयर मीन जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जांपल हम अभी एक एग्जांपल से क्लियर करवा देते हैं। लेट सपोज मेरे साथ है NH3, अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर दिए हैं ऑलरेडी, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके साथ मौजूद होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मींस वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड में हिस्सा ना लिया हो उसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। Those electrons which do not take part in a chemical reaction, which do not part in a bond formation is called lone pair electron. एक होता है lone pair electron, दूसरा होता है bond pair electrons. लोन पेयर वो होता है जिसने बॉन्ड में हिस्सा न लिया हो, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिसने ऑलरेडी बॉन्ड में हिस्सा लिया हो, तो उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो अभी तीनों मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है, तो लिहाजा ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अभी इसी अमोनिया की रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ। ये मेरे पास हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मींस इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, और जब वो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेस करे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, अभी इस हाइड्रोजन के साथ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हाइड्रोजन डुप्लीकेट रूल फॉलो करता है, मींस ये अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट करता है बाय 2 इलेक्ट्रॉन। मींस इसके वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये खुद को स्टेबल करा देता है। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन को अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है यहाँ पर। तो क्या करेगा ये अमोनिया जो है ना, नाइट्रोजन, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो जब यहाँ पर ये इसको डोनेट करेगा तो मेरे पास यहाँ पर जो न्यू बॉन्ड अभी बनेगा ये मेरे पास होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चैप्टर नंबर 4 9 क्लास में जो है ना आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है और दूसरा इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और रिजल्ट में मेरे पास बन जाएगा NH4। यहाँ पर मेरे पास NH4 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स एडक्ट जैसे कहते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये जो अमोनिया था NH3, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू लीविस कांसेप्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा बेस। अभी यहाँ पर जो अमोनिया है ये मेरे पास क्या है, बेस। अगर हम हाइड्रोजन आयन को देखें, हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट कर दिया है, लिहाजा ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एसिड। जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो मेरे पास क्या होगा, बेस होगा। दूसरा एग्जांपल हम करवा देते हैं। अगर हम बात करें ना, यहाँ पर भी अमोनिया हम लेते हैं NH3, यहाँ पर इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जो दो मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ है। दूसरा मैं लेता हूं बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। क्या होगा, यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बोरान ट्राइफ्लोराइड को डोनेट करेगा, और बोरान ट्राइफ्लोराइड उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा NH3 एंड BF3, इसको कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं, एडक्ट। एडक्ट मींस वो इस तरह के हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक स्पीशी एसिड का होता है, दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं, इसको कहते हैं कंबाइन शक्ल में हम इसको कहते हैं एडक्ट कहते हैं। अभी देखिए इस केस में अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर दिया है, लिहाजा ये अमोनिया मेरे पास हो गया क्या, बेस। और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसने इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट कर दिया है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हो गया एसिड। ठीक है,
तो ये मेरे पास दो सिंपल एग्जांपल थे जिससे हमने एसिड और बेस को क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी इसकी लिमिटेशन की तरफ आ जाते हैं कि लीविस कंसेप्ट की क्या लिमिटेशन है, मींस लीविस कंसेप्ट कहाँ तक लिमिट हो जाता है, ठीक है। अभी इसकी लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। सो ये मेरे पास लिमिटेशन ऑफ लीविस कंसेप्ट अभी हम ये पढ़ ले। नंबर फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसका, लीविस कंसेप्ट का फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। मींस के एक एसिड के हमारे पास टाइप्स होते हैं ना, स्ट्रांग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रांग बेस होता है, वीक बेस होता है। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ये एक्सप्लेन नहीं करता। एक लिमिटेशन तो इसका ये है। दूसरा लिमिटेशन इसका ये है कि ये एसिड बेस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। एसिड बेस जब आपस में रिएक्शन करता है, साल्ट और वाटर बनाते हैं, मींस एसिड बेस का रिएक्शन जो है ना ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तल हमारे पास इसकी जो लिमिटेशन वो ये है कि ये प्रोटॉनिक एसिड जो है ना, प्रोटॉनिक एसिड फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोटॉनिक एसिड में हो गया H2SO4, इसके अलावा HCl, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास लिमिटेशन हो गए किसके लिए, लीविस कंसेप्ट के लिए। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि एसिड बेस का स्ट्रेंथ के बारे में ये जो कंसेप्ट है इसने कुछ नहीं बताया। दूसरा एसिड बेस रिएक्शन मींस एसिड के बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इसके अलावा प्रोटॉनिक एसिड मींस वो एसिड जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है, हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एसिड होता है ये इसका नेचर भी जो है ना लीविस कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और आने वाले नई वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। थैंक यू।